अन्नदाता आंदोलन और उपवास, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है और इन दिनों हमने आंदोलन के कई रूप देखे हैं। एक तरफ कपा देने वाली सर्दी में किसानों को शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर 60 दिनों तक धरना देते देखा, तो वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी हमने देखी जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान ये आंदोलन कैसे हिंसक हो गया और लाल किले की प्राचीन धरोहर पर जो हुआ वो तो सब जानते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आप किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दो हाथ करने को तैयार है। राजनीति के अखाड़े का केंद्र बना है प्रदेश का हरदा। हमारी खास पेशकश में हम इसी पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे खास पेशकश में दिल्ली में जो किसान आंदोलन जारी है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है, लेकिन सुलह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कानून वापसी की मांग पर अड़े किसानों ने बुधवार को हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में महापंचायत की और इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे, अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बातचीत के लिए आगे आना होगा। टिकैत ने आगे कहा कि अभी तो किसान कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जब गद्दी वापसी की मांग करेंगे तब सरकार क्या करेगी। जब कोई राजा डरता है तो किलेबंदी का सहारा लेता है, ठीक ऐसा ही हो रहा है। बॉर्डर पर जो किलाबंदी हो रही है ऐसे तो दुश्मन के लिए भी नहीं किया जाता है, लेकिन किसान डरेगा नहीं। और दिल्ली के बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल किसान आंदोलनकारियों की सद्बुद्धि के लिए आज उपवास कर रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और इस आंदोलन को हवा दे रहे राजनीतिक संगठनों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना के लिए वो हरदा में मां नर्मदा के नाभि स्थल पर आज एक दिन का उपवास रखेंगे। तो वहीं कांग्रेस भी आज हरदा में सद्बुद्धि यज्ञ करेगी, जिसमें केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कांग्रेस आयोजन करेगी। तो हरदा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गई है। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता कमल पटेल उपवास पर रहेंगे ताकि किसानों को सद्बुद्धि मिले, और वहीं विपक्षी पार्टियां जो किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है, हवा दे रही हैं, उनको सद्बुद्धि मिले। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यहां पर यज्ञ किया जाएगा कि सरकार को सद्बुद्धि मिले। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं और हरदा इस पूरे राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। और दूसरी तरफ दिल्ली में जो किसान आंदोलन जारी है उसकी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो अब वो जो सियासत है दिल्ली से शुरू हुई थी वो मध्य प्रदेश तक भी आ पहुंची है। हालांकि मध्य प्रदेश में किसानों का उतना विरोध देखने को नहीं मिला है, पर फिर भी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। तो आज कमल पटेल एक दिन का उपवास करने जा रहे हैं और साथ ही उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियां जो इस पूरे आंदोलन को हवा दे रही हैं उनको इससे सद्बुद्धि मिले और किसानों को भी इससे सद्बुद्धि मिले, ताकि जो किसान आंदोलन 71 दिन से लगातार जारी है वो अब खत्म हो। तो वहीं दूसरी ओर यज्ञ किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से ताकि सरकार को सद्बुद्धि दी जाए। हालांकि इससे पहले भी कमल पटेल का एक विवादित बयान सामने आया था, जिसको लेकर किसानों ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। और इसी पर सारी जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, राजनीति का जो अखाड़ा है वो आज हरदा बना हुआ है, हरदा की क्या कुछ तस्वीरें अभी निकलकर सामने आई है और किस तरह की हलचल वहां देखी जा रही है अभी? देखिए बिल्कुल अमनदीप, जिस तरीके से पूरे देश में इस समय किसान आंदोलन को लेकर लगातार सियासत जारी है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन को लेके आहट महसूस की जा रही है। हालांकि देखिए अगर हम देखें तो लगभग 71 दिन हो चुके हैं किसान को आंदोलन पर बैठे हुए, तो ऐसे मध्य प्रदेश में भी कई हमने जो आंदोलन देखे, लेकिन आज
की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं हरदा से निकलती हुई दिखाई दे रही है। हरदा में कृषि मंत्री जो है कमल पटेल, वो आज उपवास पे बैठे हैं और उनका ये मानना है कि उपवास के माध्यम से वो प्रार्थना करेंगे कि किसानों को सद्बुद्धि मिले और जिस तरीके से जो एक लगातार किसान आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को कहीं ना कहीं विराम मिले, रोक लगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और किसानों के बीच में एक वार्ता सामने निकल के आए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हम एक किसान आंदोलन को समझने की कोशिश करें अमनदीप, तो दो किसानों को लेकर लगातार जो कहना है किसानों का कि ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे, यानी कृषि सुधार बिल के जो 3 कानून आए हैं वो अगर वापस नहीं होते हैं तो किसान अपने स्तर पर जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। लेकिन भाई दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो बीच में बातें चल रही थी केंद्र सरकार की और किसानों की, वो बात अब कहीं ना कहीं बीच में जो है रुकती हुई नजर आ रही है। और इस समय हम ये देख सकते हैं कि केंद्र और किसानों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है कि किसान जो बिल है उसको लेके कुछ बात की जाए या बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि ये देखिए एक लंबा अरसा हो चुका है, एक लंबा वक्त निकल चुका है कि किसान अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं। हालांकि किसानों के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी हैं, बच्चे भी वहां मौजूद हैं और तमाम तरीके की जो है लगातार चल रहा है। तो ऐसे में ये एक बड़ी दिक्कत जो है सरकार के सामने है। और वैसे ही अब हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में भी अब जब कमल पटेल सद्बुद्धि के लिए बैठे हैं तो वहीं कांग्रेस भी इसका विरोध जरूर कर रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि सद्बुद्धि जो है कृषि मंत्री को केंद्र सरकार को आनी चाहिए, क्योंकि बीच का जो रास्ता या जिस तरीके से जो बिल कानून वापस लेने की जो बात की जा रही है वो वापस ली जाए। तो दोनों ही राजनीतिक दल अमनदीप बिल्कुल आज आमने सामने हैं और जहां पे उपवास पे कमल पटेल बैठे हैं तो जस्ट उसके सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता यज्ञ कर रहे हैं और सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं कि कमल पटेल को सद्बुद्धि मिला जाए। यानी कुल मिला के आज का दिन हम ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन की जो एक आहट और यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद जी। हितेश जी, कृषि मंत्री कमल पटेल सद्बुद्धि के लिए उपवास कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी उपवास की? देखिए, हम सब जानते हैं और ये कानून किसानों के पक्ष के हैं तो स्वाभाविक ये बात समझाने के लिए सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है हितेश जी, पर कल तक जो बीजेपी कह रही थी कि किसानों को गलत फहमी हो गई है, विपक्ष भड़का रहा है, जागरूकता की कमी है, इस तरह की बातें आपकी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी, उसके बाद में अब उपवास करना, क्या मतलब आपकी पार्टी नाकाम साबित हो रही है? अब क्या पार्टी को भी लगने लगा है कि अब समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए अब ऊपर वाले का सहारा लिया जा रहा है? नहीं, ऊपर नीचे सबका सहारा लिया जाता है ऐसी परिस्थितियों में। तो सर, अभी तक जो किसानों को मना नहीं पाई थी, जागरूकता की कमी आप लोग कह रहे थे, क्या लगता है उपवास के बाद बात बनेगी? देखते हैं, ये तो बाद में पता लगेगा। काल्पनिक सवाल है आपका। ठीक है, पर अभी जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं हितेश जी, दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। अब किसानों ने तो साफ कह दिया है कि अब किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे, अब प्रधानमंत्री को खुद आना होगा या फिर गृह मंत्री आएंगे। तो ऐसे में तो अब स्थिति लगता है कि कहीं ना कहीं और बिगड़ती जा रही है, पार्टी को कुछ तो कदम उठाने ही पड़ेंगे। देखिए, उनको यदि बातचीत करना है और कानूनों पे बात करना है, उसके लिए बातचीत चल रही है, वो कर सकते हैं। और यदि राजनीतिक कार्यक्रम करना है तो वो भी करते रहें, देश स्वतंत्र है। सर, पर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, 71 दिन हो चुके हैं, मतलब करोड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, 71 दिन हो चुके हैं, अभी भी मनाने में नाकाम साबित हो रही है बीजेपी पार्टी। ये तो अब आप बताइए, विपक्षियों को कैसे मना सकता है? कोई मना सकता है? सर, विपक्षी नहीं ना, किसानों की बात कर रही हूँ मैं। विपक्षियों को तो जो सत्ता में रही है सरकार, वो वैसे भी नहीं मना पाई है कभी भी। किसान उनके साथ है ही नहीं। ठीक है, आपने कहा कि किसान उनके साथ में नहीं है, फिर किसकी सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर? क्योंकि कमल पटेल ने यही कहा कि किसानों की सद्बुद्धि के लिए मैं उपवास करूंगा, आप कह रहे हैं किसान है ही नहीं है वहाँ पर। जो सड़क पर बैठे हैं ना, उनकी सद्बुद्धि के लिए। ठीक है, आप बने रहिएगा हितेश जी। हमारे साथ में किसान नेता भी जुड़ गए हैं, दिनेश गुर्जर। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार। नमस्कार जी। दिनेश जी, कमल पटेल सद्बुद्धि के लिए उपवास करने जा रहे हैं, क्या लगता है अब उपवास के बाद आप लोग मानेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान के किसानों का अपमान करने की बात है। ये अप्रत्यक्ष रूप से कमल पटेल जी ये कहना चाहते हैं कि किसानों की बुद्धि खराब हो गई है।
और वो खुद माननीय कृषि मंत्री जी हमारे किसान पुत्र हैं और मूल रूप से उनका पालन पोषण किसानों में किसान परिवार में हुआ है, और उसके बाद अगर इस तरीके से किसानों का अपमान करने का काम कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि किसान का बेटा किसानों का अपमान कर रहा है। ठीक है, पर सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अपनाया जा सकता था, जिससे कि आंदोलन भी इतना लंबा नहीं खिंचता? बीच का रास्ता भी अपनाया जा सकता था। कानून को वापस ही लेना, ये कैसी जिद है आपकी? देखिए, कानून, पहली बात तो ये बताइए कि हिंदुस्तान में कौन से किसान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग की थी कि ये कानून लाइए? कोई ने मांग नहीं की थी। और दूसरा, अगर आपको कानून लाना था तो किसान जो हमारे हिंदुस्तान के किसान हैं उनके प्रतिनिधि मंडलों से मिलकर, विपक्ष से मिलकर, सारे संगठनों से मिलकर उस बिल को लाते। कोरोना महामारी रोग पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और ऐसे समय पे ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि ये काला कानून किसानों के विरोध में लाया गया, जिसमें किसी से कोई उसमें विचार नहीं किए गए। आनंद फान में इसलिए ला गया है कि पूरे हिंदुस्तान में अडानी और रिलायंस ग्रुप के इन्होंने गोडाउन बनवा दिए बड़े बड़े, और ये पूरे षड्यंत्र के तरीके से। जब आप ये बताइए, अडानी अंबानियों के पास में 1 बीघा एकड़ जमीन नहीं है हरदा में, मुरैना में, और वो गोडाउन का क्या करेंगे यहाँ? सिर्फ इसलिए एक षड्यंत्र है कि पूरे किसानों की जमीनों को हड़पने का काम, जैसे अंग्रेजों ने किया था हड़प नीति के माध्यम से, ऐसे ये कानून लाकर किसानों की जमीनों पर कब्जा करने का, हड़पने का काम उद्योगपतियों द्वारा कराना चाहते हैं। इसलिए ये कानून लाए हैं, और इसके लिए जब किसान मना कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है उसको वापस लेने में? ठीक है, जब किसान को वो चाहिए नहीं तो वापस कर दीजिए। आप क्यों नहीं करते वापस? ठीक है दिनेश जी, पर बीच के रास्ते के लिए कई बार सरकार कोशिश कर चुकी है आप लोगों से, पर बात बनती हुई कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कई लोगों के मन का भाव होता है, मौत भी हो गई है। आगे की रणनीति क्या है सर? मंत्रियों से बात करने के लिए तो आप लोग वैसे ही मना कर चुके हैं, आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की? अब किसान सड़क बैठा तो बोल तो रहे माननीय मंत्री जी जो सड़क पे बैठे हैं, तो जिस तरह से दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान की किसान जो सड़क पे बैठा है उसको अपमानित करने का काम, मारने का काम किया जा रहा है, वो बदनाम करने का काम किया जा रहा है। कहीं कह रहे हैं खालिस्तानी है, कहीं कह रहे हैं पाकिस्तानी है, पर हिंदुस्तान की जनता देख रही है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का किसान माफ नहीं करेगा। ठीक है दिनेश जी, पर आपको नहीं लगता है कि आंदोलन के चलते कई सारे लोग परेशान भी हैं, और वहां पे हमने देखा कि इस बीच जो वहां के रहवासी थे उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया कि यहाँ से हटना चाहिए? ये वो रहवासी नहीं कर रहे हैं मैडम, ये रहवासी नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जब गुर्जरों ने आंदोलन किया था राजस्थान में, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुर्जरों के खिलाफ में हमारे मीणा समाज के लोगों को भड़काकर और वहाँ आपसी एक खूनी संघर्ष कराया था। और इसी तरीके से ये अब वहाँ पर कि पंजाब के किसान हैं, ये बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल के लोग किसान बनकर और उनसे लड़ रहे हैं, उनको मारने पीटने का काम कर रहे हैं। ये देश के लिए खतरनाक नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। और किसान वहाँ जो बैठा उसके सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है दिनेश जी, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हितेश वाजपेयी जी। हितेश जी, आपने सुना क्या कहा दिनेश जी ने? वो तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? कई सारे आरोप भी उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं। ये तो झूठे लोग हैं, कांग्रेसी है ये, इनकी क्या स्थिति? जमीन पे जीरो है ये, इनकी क्या सुन ले? कौवा कान ले गया फिजूल की बातें करते हैं। जमीन का करार ही नहीं है, बोले जमीन ले गया। ये तो कुछ भी बात करते हैं ना भाई। नाई की दुकान पे जाते बाल कटाते हो, दुकान थोड़ा आपकी हो जाती है। बात नहीं करता, ये तो कुछ भी बात करते हैं, यूजलेस बात करते हैं। एक जगह बताते जहाँ जमीन किसी की हो गई हो, तो ये क्या बेसिर पैर की बात करता है? इसीलिए तो किसान इनके साथ नहीं है। हितेश जी, एक नहीं दो नहीं लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर किसान मौजूद है। सबको आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, सबको आप ये बोलकर नहीं डाल सकते कि ये किसानों के लोग हैं या फिर विपक्षी पार्टियां करवा रही हैं। बहन जी, विपक्ष को आप कुछ भी कर लो, नहीं समझा सकते भारत में। आप तो आप किसानों को भी नहीं समझा पा रहे हैं ना, आप क्या बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष को नहीं समझा सकते, आपको किसानों को भी नहीं समझा सकते। देखिए, आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आए थे ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले कह रहे थे कि जागरूकता की कमी है, फिर आप लोग कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां भड़का रही है, फिर कभी आप कह देते हैं कि नहीं ये लोग तो किसान है ही नहीं है।
मतलब एक नहीं कई सारे बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहा है। क्या पार्टी भी कंफ्यूज है कि किस तरह से मनाए? ये किसान ही है या नहीं है? क्या आपकी पार्टी भी कंफ्यूज है इसको लेकर? बेटा अभी तक तो किसान कंफ्यूज है। 11 राउंड की बात हो गई, कानून पे बात ही नहीं कर रहे हो। आते हैं, बैठते, काला लेके आते हैं, नोटंकी करते चले जाते हैं। कानून वापस ले लो, नहीं लेंगे कानून वापस। मत कीजिए किसानों का। ये काहेगा अपमान है? कांग्रेसियों को तो सम्मान रहा है क्या? कांग्रेसियों को तो वोट नहीं मिलते मुट्ठी भर आजकल। इसका जवाब दीजिए मुझे। मुट्ठी भर अडानी अंबानी ने जो है बहुत बुरी गोडाउन बना दिए बड़े बड़े हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, क्यों बनाए? ये क्यों बनाए? मैडम आप क्या चाहती बताइए ना, अगला सवाल आपका। किसानों को लूटने ठगने का काम हड़प नीति के ये काले कानून से करना चाहती है बीजेपी सरकार, इसलिए गोडाउन कोई सवाल है क्या? कब्जा देना चाहती है किसानों की जमीनों का। ठीक है हितेश जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपने ये चीज बार बार बात कही है कि ये विपक्षी पार्टियां करवा रही हैं, कई सारे लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है, वो जानकारी भी आपको होगी, वो भी हमारे देश के ही लोग थे। आपकी पार्टी बीजेपी पार्टी सत्ता में है और सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो देश की जो जनता है उसकी सुरक्षा करे। इतने सारे लोगों की मौत हो जाना, इसको भी क्या आप यही बोल के टाल देंगे कि विपक्षी पार्टियां हैं ये? तो देखिए, शासन की वजह से तो किसी की मौत हुई नहीं है भाई। आप कोई सड़क पे बैठ जाएगा, विपरीत परिस्थितियों में बैठेगा तो स्वाभाविक है कि स्ट्रेस आता है, तो मृत्यु होती है। तो ये तो उनका चुना हुआ रास्ता है ना, हम क्या कर सकते हैं? हम तो रोज बोल रहे हैं घर जाओ, बुजुर्गों को घर भेजो, महिलाओं को घर भेजो, बच्चों को घर भेजो और बातचीत करो। कौन मना कर रहा है? पर भाई उनका हड्डी हो गया तो हड्डियों की कीमत तो वही दे रहे हैं ना। हितेश जी, अब किसानों को ये कहा है कि आप प्रधानमंत्री या तो खुद आगे आए बात करने के लिए या फिर गृह मंत्री आगे आए, तो क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से पहल होगी अब बातचीत की? संसद चल रही है, प्रधानमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, पूरी सरकार है, बात क्या दिक्कत है उसमें? आज सारे सांसद विपक्ष के गए थे वहाँ पे, तो एक पॉलिटिकल कैटवॉक का वो एरिया बन गया। आपने एक मिर्जापुर फिल्म देखी होगी, अब ये गाजीपुर पार्ट 2 बन रही है। तो ठीक है, पहले कभी JNU आता है, कभी शाहीन बाग आता है, कभी अवार्ड वापसी आता है, तो ऐसे इन्होंने अब गाजीपुर पार्ट 2 आ गया है। जो मोदी विरोधी है वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी उनका लोग जरूरत हो अधिकार है, बहुत मना कर रहा है। करें, लेकिन यदि वो अतार्किक होंगे तो जनता ही नहीं स्वीकार करेगी। भाई आपकी तनख्वाह के पैसे, आपकी जो TDS कटता है उसके पैसे से उसका प्रबंधन कुछ सीमा में होगा कि नहीं होगा? कैसे लुटा दे सबको? ऐसा थोड़ा ना देश चलता है। और देश का प्रधानमंत्री ऐसे रोज रोज कहीं जाने लगा। भाई संसद चल रही कि नहीं चल रही, बात करो, उसमें क्या दिक्कत है? भाई जब संसद में कानून आया था तब भी बातचीत हुई है, अभी भी करो। 11 राउंड की हो गई और करो बैठ के बाद, लेकिन कानून पे करो ना, एक एक बिंदु पे करते हैं। चलिए आप ही शुरू करिए, हम दोनों करते हैं, इनको छोड़ो, ये लोग नहीं करेंगे। इनको तो क्या सत्ता चाहिए, इनके इन प्रकार वो मिलनी नहीं है, तो इसलिए अपन तो लेकिन कर सकते हैं। आपका पैसा है ना, तो आपके पैसे का प्रबंधन ही तो सरकार को करना है, विपक्ष को थोड़ा ना करना है, वो तो उड़ा देगा सड़क पे। लेकिन हम दोनों तो कर सकते हैं ना बात की, चलो एक एक बिंदु पे चलिए अपन बात करते हैं कि भाई इस कानून में ये जो बिंदु है हमको ऐसा लगता है कि इससे ऐसा होगा, तो अपन वैसा कर ले। तो बिंदुवार कोई बात ही नहीं कर रहा है, बातें बोलते सब कानून वापस ले। एक बिंदु बता दीजिए कि कौन सा कहना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। दिनेश जी बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ हृदय भैया से कि आप ये बताइए कि इस काले कानून में अच्छाई कौन सी दिखी है आपको? क्या किसी किसान के आज आप जो काला बाजारी को बढ़ावा नहीं देंगे, स्टॉक करके व्यापारियों को एक लिमिट जो थी स्टॉक करने की उसमें आपने छूट दे दी है, किसान का माल सस्ते में खरीदा जाएगा और वही 6 महीने बाद उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री महंगे दामों में दी जाएगी। महंगाई बढ़ेगी इससे, काला बाजारी बढ़ेगी इससे। आप जो कोई किसान की अगर फसल का पैसा लेके कोई व्यापारी भग जाएगा तो उसमें आप थाने अदालत में जा सकते हैं। ये आपके कानून में अच्छी बात है। किसान कौन देने, किसान की फसलों का पैसा की देने कौन लेगा? अगर किसान व्यापारी भग जाएगा तो और दिल्ली तक छोटा किसान दिल्ली तक अपील करने जा सकता है क्या? अरे अब में और बड़ी अहंकार भरी बात है कि ये लोग जनता देख रही है। नहीं, जनता देख रही है, जनता तो आपको जवाब दिया था 2013 में दे रही है। हरदा में पर अभी क्या कुछ हलचल है? मैं आऊंगी आपके पास में, हरदा से संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संतोष पारे। मैं जानूंगी कि वहाँ पर क्या कुछ हलचल है। पर संवाददाता अतुल कोई सवाल करना चाहते हैं हितेश वाजपेयी जी से। अतुल बोलिए। अपनी पूरी बात रखी है, मैं शुरू से जुड़ा भी हुआ हूँ इसमें।
आपने ये कहा शुरुआती जब डिबेट चालू हुई कि वो किसान नहीं है, उसके बाद आपने धीमे से ये कहा कि जो किसान है वो कंफ्यूजन है इसलिए धरने पे बैठे हैं। यानी ये दो अलग अलग प्रकार की बातें बीच में आई, या तो वो किसान नहीं है या किसान है और कंफ्यूजन में है। ये इसको थोड़ा मैं आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाह रहा था। मैं बहुत स्पष्ट कर देता। आपने देखा हर साल कुछ न कुछ विपक्ष किसी न किसी बात को चेहरा ओढ़ के सामने आता है। कभी जेएनयू का, कभी अवार्ड वापसी का, कभी शाहीन बाग का, कभी लिंचिंग का, ये आपने देख लिया। तो इस बार क्या है, ये इन लोगों के कंधे पे बंदूक रख दी है इन्होंने। तो इसमें जो थोड़े बहुत से सब वापस चलेगा। अभी टिकट सब खाली टिके हुए हैं। और आज आपने देखा विपक्ष के सारे सांसद गए कि नहीं गए, सब वहां पर गए तो और वहां पर जाके आ गए। आपने क्या देखा जब तो जाके आ गए, इससे ये समझना आता है ना कि ये विपक्ष पोषित होता जा रहा है। अच्छा, जो विपक्ष के सांसद गए, मैं बोल दूं भैया, ढोलक भैया, बात तो मैं आपके पास भी आऊंगी। हितेश जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपसे भी जवाब लूंगी। अरे ये जितने सांसद गए हैं, ये सारे सांसद संसद में बात क्यों नहीं करते? उनका पक्ष रखें और जब चर्चा होती है बिल्कुल रखना। जो मैं तो स्वागत करता हूँ कि सांसदों को क्लॉज वाइज चर्चा करना चाहिए। अभी देखो बीच में अभी बोलेंगे तो अतुल जी हमारी आपकी बात किया। कुछ टाइम रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास में। हितेश जी, यहाँ पर आपने जिक्र किया कि किसान तो वापस चले गए, सिर्फ टिकैत ही वहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ ही किसान है तो सर महापंचायत की तस्वीरें भी तो आपने देखी होंगी ना, लाखों की संख्या में किसान वहाँ पर पहुंचे हुए थे। इससे ज्यादा हमारी भी पंचायत होती है, उसमें होती है। अतुल जी को पता है बहुत अच्छे से, हम भी कर देंगे उसमें। तो इससे क्या होता है भाई, लोगों को इकट्ठा कर लेने से झूठ सच हो जाएगा क्या? हम भी कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है जैसे ऐसा नहीं होता है। ये तो आपको पता लगेगा कि भगवान देख रहा है, सब भगवान देख रहा है जो किसानों। ठीक है दिनेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे संदेश पारे के पास भी जाना है, क्या कुछ हलचल है वहाँ पर। दिनेश जी, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में ये किसानों की आहा और बददुआएं भारतीय जनता पार्टी को जमीन में गाड़ देंगी। ये मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से उनको अन्याय, जुल्म, अत्याचार किए जा रहे हैं। ठीक है, पर दिनेश जी, हितेश जी, बीच का रास्ता निकल सकता था, पर अभी तक हम देख रहे हैं 71 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, बीच का रास्ता नहीं निकला है। और बलि जो चढ़ रहे हैं वो लोग हैं, कितने लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। ना तो सरकार मानने को तैयार है, ना ही किसान संगठन मानने को तैयार है। और इसका जो भुगतान है वो आम जनता को हो रहा है। आम जनता परेशान हो रही है इसके चलते। हितेश जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दिनेश गुर्जर भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हरदा से संवाददाता हमारे साथ में संदेश पारे जुड़े हुए हैं। संदेश, आप बताइए कि हरदा में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ माहौल उस वक्त देखने को मिल रहा है वहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हरदा का जो हंडिया है, जहाँ पे नर्मदा जी की नावी स्थल है, यहाँ पे जो कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक कमल पटेल है, वो एक दिन के उपवास पर बैठने वाले हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार जो है किसानों को चौपा लगाकर कृषि बिलों के जो फायदे हैं वो गिनाते जा रहे हैं। उनके द्वारा लगातार हरदा जिले के सहित पूरे प्रदेश के जो गांव है वहां पर जाकर किसानों को कृषि बिल के क्या फायदे होने वाले किसानों के हित में वो बताया जा रहे हैं। उसको लेकर जब दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को के बीच में जो भी लोग किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर आज जो है कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा में जो हंडिया तट है नर्मदा जी का, यहाँ पर एक दिन का उपवास करने के लिए बैठे हैं। अभी जो शुरुआती दौर में काफी लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए और लगभग यहाँ पे एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, जहाँ पे लोग आकर बैठेंगे और उपवास करके जो है किसानों की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, संदेश अब थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए कि जो किसान है वहाँ के, उनका क्या कुछ रुख दिखाई दे रहा है? कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ विरोध हो रहा है या समर्थन हो रहा है? क्या कुछ रुख है वहाँ के किसानों का? जी, क्योंकि जो बात भाजपा और कांग्रेस की, तो जो किसान है अभी मौन है। न किसानों का समर्थन ना भाजपा के साथ है ना कांग्रेस के साथ है। किसान मौन बैठे हुए हैं। उनका यही कहना, जबकि हरदा में भी एक जो संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, उनके द्वारा वहाँ पे हरदा के जो खुशहाल नगर है वहाँ पे धरना दिया गया, अनिश्चितकालीन धरना दिया गया और वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो संदेश कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजनीति जारी है, किसानों का कोई साफ रुख यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है मध्य प्रदेश में। संदेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संवाददाता अतुल भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई कि क्या कुछ हालात दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं, और इसको लेकर राजनीति तो पूरे चरम पर है, पर अभी तक मध्य प्रदेश के किसानों का क्या कुछ रुख है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।